थॉमस वेक और एफ्रेम विंस्लो को 4 सप्ताह तक प्रकाश स्तंभ को बनाए रखने का काम सौंपा गया है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दो लोगों को अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं और उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। उनके काम का अलगाव और एक असरता की तीव्र तूफानी मौसम और रहस्यमयी प्रकाश स्तंभ के साथ मिलकर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगता है। दो आदमियों के बीच तनाव बढ़ जाता है क्योंकि वे वास्तविकता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे भयावह और वास्तविक घटनाओं की एक श्रृंखला बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द लाइट हाउस नाम की 2019 की एक हॉरर ड्रामा फिल्म का पुनर्कथन करेंगे। बाद में क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म द लाइट हाउस एक परेशान करने वाले दृश्य के साथ शुरू होती है, जब एक जहाज न्यू इंग्लैंड द्वीप पर प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ता है। नया प्रकाश स्तंभ रक्षक एफ्रेम विंस्लो आता है और कुछ अन्य लोगों के साथ अपना सामान ले जाना शुरू करता है, जो जल्द ही उन्हें लाने वाले जहाज पर निकल जाते हैं। विंस्लो ने द्वीप के लंबे समय तक रक्षक थॉमस वेक की देखरेख में 1 महीने के लिए लाइट हाउस कीपर के रूप में एक अनुबंध की नौकरी ली है। जैसे ही विंस्लो अपने क्वार्टर में बसता है, वह एक आश्चर्यजनक खोज करता है। अपने गद्दे के छेद में वह एक जलपरी का एक छोटा सा स्क्रिमशॉ पाता है, जिसे वह अपनी जैकेट में रख लेता है। वेक के साथ रात के खाने के बाद वह एक अजीब टेस्ट बनाता है, जिसे विंस्लो ने अस्वीकार कर दिया, जिससे वेक मांग करने लगा और रात से सुबह तक विंस्लो को बहुत सारा काम सौंप दिया। एक रात जब वेक लालटेन देखता है, विंस्लो समुद्र तट के पास टहलने जाता है और पानी में तैरने वाले लोगों के बारे में मतिभ्रमित करने लगता है। अगली सुबह विंस्लो ने पाया कि लालटेन का तेल खत्म हो गया है, इसलिए वह कामों की लंबी सूची को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। छत को ठीक करते समय विंस्लो एक विकृत कार्य में जगता है, लेकिन ऐसा कार्य लगता है जैसे कि उसने कुछ भी नहीं देखा। विंस्लो तब प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर तेल की एक पूरी बैरल से ले जाता है, जहां वेक उसे रोकता है और उसे एक छोटा बर्तन सौंपता है। वेक ने विंस्लो को बैरल नीचे लाने का आदेश दिया, वरना पूरे लाइट हाउस को जलाने का जोखिम उठाया। वेक ने खुद को लालटेन का एकमात्र पहुंचने का तरीका प्रदान करते हुए लाइट हाउस के कैपुले को बंद कर दिया। वह तेजी से सुरक्षात्मक हो जाता है और पागलपन से किसी और को इसे एक्सेस करने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह खुद हद तक रोशनी से आकर्षित हो जाता है। जैसे ही वे चिमनी के पास बैठे, वेक ने एक बार फिर एक अजीब और असामान्य टोस्ट बनाया। पिछले कीपर के बारे में अधिक जानने के प्रयास में विंस्लो ने पिछले कीपर के भाग्य के बारे में पूछा। वेक ने अपनी आवाज में उदासी के संकेत के साथ विंस्लो को बताया कि पिछला रक्षक पागल हो गया था और मर गया। विंस्लो ने गौर से सुना जब वेक के पिछले कीपर के जलपरियों के साथ प्रति जुनून के बारे में बात की, और वह कैसे मानता था कि लालटेन की रोशनी में किसी प्रकार का जादू होता है। विंस्लो लंबी कहानियों पर हंसा, लेकिन वेक घातक रूप से गंभीर था। उसने विंस्लो को सी बर्ड को नहीं मारने की चेतावनी दी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दुर्भाग्य लाता है, जैसे कि पिछले कीपर की कहानियों ने चेतावनी दी थी। इस टिप्पणी पर विंस्लो हंसे, लेकिन वेक खुश नहीं थे। उसने विंस्लो पर एक मुक्का मारा, जिससे वह चौंक गया। आपको क्या लगता है कि सीबर्ड्स के बारे में जो जानकारी दी गई है वह सही है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। उस रात विंस्लो ने कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर कदम रखा और लाइट हाउस के सामने एक अस्त व्यस्त वेक पर ठोकर खाई। अगली सुबह वेक विंस्लो पर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं और उनसे बहुत नाराज हो जाते हैं। उन्होंने मांग की कि विंस्लो फर्श को पोंछे और साफ करे, भले ही विंस्लो ने जोर देकर कहा कि वह पहले ही ऐसा कर चुका है। विंस्लो अत्यधिक काम करने के कारण तनाव में था और उसने वेक को बताया कि वह लाइट हाउस से गृहिणी बनने नहीं आया है। उससे वेक क्रोधित हो गया, जिससे चिल्लाकर कहा कि विंस्लो को जैसा कहा गया है वैसा ही करना चाहिए, अन्यथा उसका वेतन कट किया जाएगा। विंस्लो ने बारिश में अंगारों को ढोया और रात के खाने के दौरान शांत रहे। इसके बाद उन्हें टावर की सफेदी करने का काम दिया गया, जिसमें वेक ने वादा किया था कि वह अच्छी नौकरी उनके काम के रिकॉर्ड पर अच्छी तरह से प्रतिबंधित होगी।
हालांकि जैसे ही वेक ने तेजी से विंस्लो को टॉवर से नीचे उतारा, रस्सी टूट गई और विंस्लो जमीन पर गिर गया। सीबर्ड ने घायल विंस्लो को परेशान किया, लेकिन उसने उसका पीछा किया। घर पर वापस विंस्लो ने वेक को काम के लॉग में प्रवेश करते हुए देखा, जिसे बाद में उन्होंने अपने लेखन डेस्क के अंदर बंद कर दिया। रात के खाने के दौरान विंस्लो ने जोर देकर कहा कि वेक उसे उसके नाम से पुकारे, क्योंकि वेक उसे कुत्ता या बालक कहता रहा। विंस्लो ने वेक के गृहनगर के बारे में पूछा और वेक ने खुलासा किया कि वह कनाडा से था और लकड़ी का आदमी हुआ करता था। विंस्लो ने खुलासा किया कि वह एक नई व्यवस्था की मांग कर रहा था, जिससे वह कुछ पैसे बचा सके। विंस्लो ने तब वेक के निजी जीवन के बारे में पूछा, जैसे कि उनकी शादी। बदले में वेक ने विंस्लो के गृहनगर और धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछा। विंस्लो ने खुलासा किया कि वह कनाडा से था और लकड़ी का काम करता था, लेकिन वह प्रार्थना करने वाला आदमी नहीं था। वह बस भगवान से डरता था। विंस्लो के सवाल के जवाब में कि समुद्री पक्षियों को मारना अप्रशासित क्यों माना जाता है, वेक ने उसे बताया कि नाविकों की आत्मा पक्षियों के अंदर निवास करती है। जैसे ही उन्होंने लाइट हाउस की खोजबीन की, उन्होंने पानी की टंकी में एक मृत सीगल की खोज की और जब वह इसकी जांच कर रहे थे तो एक आंख वाले समुद्री पक्षी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। गुस्से में विंस्लो ने हिंसक रूप से पक्षी को तोड़ दिया। जैसे ही वह उनकी सांस रोक रहे थे, उसने देखा कि हवा ने अचानक दिशा बदल दी है। विंस्लो और उनके साथी लाइट हाउस कीपर वेक ने उस रात शराब पी ली, क्योंकि विंस्लो कल निकलने वाला था और दोनों आग की जगह के पास बेहोश हो गए। अगले दिन द्वीप पर एक भारी तूफान आया, जिससे विंस्लो को लेने के लिए आने वाली राहत नौका के लिए और देर हो गई। जैसे कि विंस्लो ने अपने कर्तव्यों के साथ जारी रखा, उसने अचानक एक शरीर देखा जो किनारे पर बह गया था। जैसे ही वह वापस आया, उसने एक जलपरी को चट्टानों पर खड़ा हुआ पाया और जब उसने उसे अतरंग रूप से छुआ तो वह हंसते हुए उठी और विंस्लो को हिस्टेरिक रूप से घूरने लगी। वेक को सूचित करने और जलपरी को छोड़ने के बीच विंस्लो फंसा हुआ था, लेकिन काम पर वापस नहीं आने के लिए वेक द्वारा उसे डांटा गया था। तूफान लगातार बढ़ता गया, राहत नौका के आने में देरी हुई और राशन खराब हो गया। विंस्लो और वेक ने बचे हुए भोजन को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकांश नमी के कारण सड़ चुके थे। वेक ने विंस्लो को लाइट हाउस के पास बाहर ले गया, जहां से उन्होंने शराब की कुछ बोतलें बरामद की। जैसे ही उन्होंने राशन बांटा, विंस्लो ने चुपचाप एक चाकू चुरा लिया। उस रात विंस्लो और वेक ने कुछ पेय लिया और खाने के बारे में बहस करने लगे। वेक ने विंस्लो को तब तक कोसा जब तक कि उन्होंने अपने खाना पकाने की आलोचना के बारे में नहीं लाया। विंस्लो यह देखने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया कि कपोला में क्या है, इसलिए जब वेक सो रहा था उसने अपनी चाबी चुराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर भी विंस्लो को उससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इसने वेक को अपने इरादों के बारे में नहीं बताया। आपको क्या लगता है उस कोपला में क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। विंस्लो ने बहुत अधिक शराब पीना शुरू कर दिया था और घुले हुए जलपरी के बारे में अतरंग भ्रमित था। बाद में जब विंस्लो लॉबस्टर ट्रैप को खींच रहा था तो उसे वेक के पूर्व लाइट हाउस कीपर का सर दिखाई दिया। शराब पीना जारी रहा, क्योंकि विंस्लो और वेक एक शराबी लड़ाई में शामिल हो गए और विंस्लो ने थॉमस हार्वर्ड के रूप में अपनी असली पहचान स्वीकार की। उन्होंने एफ्राइम विंस्लो के उपनाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कबूल किया कि लकड़ी के काम में उसके फॉरमैन असली एफ्राइम विंस्लो की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। विंस्लो ने मतिभ्रमित करना जारी रखा और भागने का फैसला किया। वेक ने उसका पीछा किया और उस पर अपने रहस्य फैलाने का आरोप लगाया। पीछा करने के कारण वेक ने विंस्लो को पकड़ लिया और एक कुल्हाड़ी से उनकी एकमात्र डोरी को तोड़ दिया। वेक ने विंस्लो का घर में पीछा किया और उसे इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करने की धमकी दी। विंस्लो ने यह जानने का दावा किया कि वेक ने अपने दूसरे कीपर के साथ क्या किया, लेकिन वेक ने इस तथ्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अंत में विंस्लो ने चाकू को वेक को सौंप दिया और उसका ब्रेन वॉश किए कि विनम्र व्यक्ति की तरह पीछा किया। द्वीप पर तूफान का कहर जारी था, जिससे विंस्लो और वेक लाइट हाउस में फंस गए और बच नहीं पाए। कठोर परिस्थितियों और अपने स्वयं के राक्षसों से बचने के लिए संघर्ष करते हुए दोनों पुरुषों के बीच तनाव बढ़ गया। दिन बीतते गए और विंस्लो और वेक प्रकाश स्तंभ में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे। जीविका के लिए एक अजीब शहद के मिश्रण पर निर्भर रहे। एक दिन विंस्लो ने वेक के काम
के लॉग को बाढ़ वाले घर में तैरते हुए देखा। जैसे जैसे वह पन्नों में तल्लीन होता गया, उसने महसूस किया कि वेग पूरे समय अपने प्रदर्शन के बारे में झूठ बोल रहा था। लॉग ने विंस्लो को एक शराबी और असक्षम व्यक्ति के रूप में चरित्र किया, जिससे उसने नाराज कर दिया। उन्होंने वेग का सामना किया और स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने ऐसी नकारात्मक समीक्षा क्यों लिखी, खासकर तब जब विंस्लो ने इतनी मेहनत की थी। विंस्लो ने दावा किया कि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही कड़ी मेहनत की, लेकिन वेग ने जोर देकर कहा कि वह पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। वेग ने विंस्लो पर हवाओं में बदलाव के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया, जिससे समुद्र का प्रकोप हुआ और एक समुद्री पक्षी की मौत हो गई। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला में विंस्लो की विकृत कार्रवाइयों का रिकॉर्ड भी रखा। वेग ने अपमान ने केवल विंस्लो के गुस्से को हवा दी और दोनों व्यक्तियों में शारीरिक परिवर्तन हो गया। लड़ाई के दौरान विंस्लो ने अपने मृतक सहकर्मी और जलपरी के भटकाव के दर्शन का अनुभव किया। उन्होंने मत भ्रमित किया कि वेग एक प्रोटिस जैसी आकृति थी जिसके गले में तंबू थे, और उन्होंने उसे लगभग मार डाला। विंस्लो ने वेग पर अपना गुस्सा निकाला, उसका नाम पुकारा और उसे कुत्ते की तरह भौंकने का आदेश दिया। उसने वेग को जिंदा दफनाने का भी प्रयास किया। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, विंस्लो ने वेग के जेब से चाबी निकाली और घर की ओर लौट गया। हालांकि वेग एक कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर दौड़ा और दोनों व्यक्ति एक भयंकर संघर्ष में लगे रहे। अंत में विंस्लो ने वेग पर काबू पा लिया और कुल्हाड़ी से उनका चेहरा तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने लाइट हाउस की छत पर अपना रास्ता बनाया और सर्पलिंग फ्रेंसले के प्रकाश से अंधा हो गया। उत्साहित होकर विंस्लो ने हिस्टेरिक रूप से चिल्लाते हुए अपना हाथ फ्रेंसलो से अंदर डाल दिया। हालांकि जल्दी ही भयभीत हो गया और लाइट हाउस की सीढ़ियों से नीचे गिर गया। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें विंस्लो को दिखाया गया है जो अब भी जीवित है, किनारे पर लौटते समय सीबर्ट द्वारा अलग किया जा रहा है। कथाकार दर्शाता है कि रोम के कोनों में बहुत सारी कहानियां हैं और यह उनमें से सिर्फ एक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस अद्भुत फिल्म रिकैप को देखने के लिए वीडियो को स्क्रीन पर देखें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपने चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाया है और बेल आइकन हिट किया है ताकि कोई भी रोमांचक फिल्म रिकैप कभी ना छूटे। देखने के लिए धन्यवाद।